हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो हमारा सेशन होने वाला था, हमने लास्ट वीडियो में भी इसके ऊपर बात की थी कि हम बात करेंगे किसके ऊपर, रूल्स के ऊपर, जिन रूल्स से साइंस में चेंज होता है या फिर चेंज नहीं होता है। कल जाते जाते इंटरवल्स वाली वीडियो में मैंने लास्ट में साइन चेंज किया था, इनइक्वालिटी का सिंबल इस तरफ था और उसको उस तरफ कर दिया था, मतलब वो ग्रेटर देन या स्मॉलर देन था, आई कांट रिमेंबर, बट हमने उसका साइन चेंज कर दिया था। वो अगर ग्रेटर देन था तो स्मॉलर देन कर दिया था, अगर स्मॉलर देन था तो ग्रेटर देन कर दिया था। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट रूल है। मैंने कल कहा था कि मैं रूल्स के साथ समझाऊंगी कि इनइक्वालिटीज़ आगे कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट हमारा रूल क्या कहता है, इक्वल नंबर मे बी एडेड टू और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ एन इनइक्वालिटी विदाउट अफेक्टिंग द साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। अब कहने का क्या मतलब है, अगर हम कोई भी नंबर, इक्वल नंबर दोनों तरफ ऐड करें या दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करें, तो उससे इनइक्वालिटी के जो साइंस हैं, इनइक्वालिटीज़ के जो साइंस हैं, उनमें कोई भी चेंज नहीं आता है। विदाउट चेंज मतलब उसमें कोई भी उसको इफेक्ट नहीं होता है, विदाउट इफेक्टिंग द साइंस ऑफ द इनइक्वालिटी। तो अब आप ऐसा कैसे कह सकते हो मैम, तो आइए उस पर एक मैं एग्जांपल लेती हूँ। बच्चे आप ध्यान से देखिए, 5x - 3 लेस देन 7। अब जैसा कि हमें भी पता है कि हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ x ही निकालनी है ना। वैल्यू ऑफ x का मतलब होता है हमने यहाँ पे वो वैल्यूज़ लानी है जिसकी वजह से ये जो इनइक्वालिटी है इसको सेटिस्फाई कर जाए, स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर जाए, है ना। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये आपको पता है लीनियर इक्वेशन में भी बचपन में पढ़ा है कि हम इस साइड में जो हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है उसको ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, पॉजिटिव को ऐड करते हैं। यहाँ -3 है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, 3 को बोथ साइड, दोनों तरफ करेंगे। मान लो ये इक्वेशन 1 है तो इन इक्वेशन 1 है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये हो जाएगा 5x - 3 + 3 लेस देन 7 +3। ये तो खत्म हो जाएगा और ये यहाँ रह जाएगा 5x लेस देन 7। समझ आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी के साइन पे कोई इफेक्ट पड़ा, कोई फ़र्क पड़ा, मैंने इसमें ये ऐड किया, नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट रूल भी कहता है कि अगर हम कोई नंबर ऐड करते हैं, अगर बच्चे यहाँ प्लस होता तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट लिखती, है ना। यहाँ पे अगर किसका सिंबल होता, प्लस का होता, तो मैं यहाँ से इसको क्या करती, मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर देती तो मैं यहाँ पर -3 लिखती और यहाँ पर भी -3 लिखती, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ नहीं होना था, यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जानी थी। 7 में से 3 निकालते 4 आ जाना था, यहाँ पे फिर भी 5x रहना था, बट इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आना था। अभी तक हमने ये सीखा, ठीक है। तो इस रूल में बस यही कहा गया है कि अगर हम कोई भी इक्वल नंबर दोनों तरफ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारी इनइक्वालिटीज़ में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है। आइए देखते हैं सेकेंड रूल। तो चलिए आइए समझते हैं सेकंड रूल। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कहा गया है कि बोथ साइड्स ऑफ एन इनइक्वालिटी कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। दोनों साइड इनइक्वालिटीज़ की सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई भी की जा सकती है और डिवाइड भी की जा सकती है, बट व्हेन द नंबर बोथ साइड आर मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर्स। लेकिन अगर वहीं पे इनइक्वालिटीज़ का सिंबल लगा है और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो किसी नेगेटिव नंबर्स के साथ, तो हम क्या कहेंगे कि साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब है अगर वो लेस देन है तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा, अगर वो लेस देन इक्वल टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में चेंज हो जाएगा, वो रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो अगर वो ग्रेटर देन भी है, अगर वो ग्रेटर देन भी है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, वो लेस देन में चेंज हो जाएगा। अगर वो लेस देन इक्वल टू है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो आइए इसी के ऊपर एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और किस तरह से ये रूल्स अप्लाई होते हैं। मान लो बच्चे आपको यहाँ पे दिया है 5x, नीचे दिया है -8 लेस देन 4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन 4, 5x - 8 ग्रेटर देन 4। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, -8,
और जब हमारे पास नीचे कोई चीज़ डिवाइड हो रही है तो हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे सेम नंबर के साथ। तो इसका मतलब मुझे जो भी नंबर मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव होगा। मुझे यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, 8 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 8 के आगे तो माइनस लगा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -8 बोथ साइड, है ना, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये होगा 5x -8 मल्टीप्लाई -8, ठीक है। और यहाँ पे भी आएगा 4 मल्टीप्लाई -8, क्योंकि मुझे इसको कैंसिल करना है ना। बट यहाँ पर क्या काम होगा, अब ये जो इनइक्वालिटी का सिंबल है ये ग्रेटर देन से किसकी तरफ चला जाएगा, लेस देन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। इसके बारे में आपको ध्यान देना है, यही समझाता है ये रूल, ठीक है। और मान लेते आप कि आपको यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई में दिया होता, अगर कोई रकम मल्टीप्लाई में दी होती, जैसे मान लो -5 ही दिया होता, -5x दिया होता और ये दिया होता आपका लेस देन 10, ठीक है। तो आपने यहाँ से -5 ख़त्म करना था। वैसे भी आप इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलते कि आप -5 को उस तरफ शिफ्ट करते तो ये 10 के डिनोमिनेटर में चला जाता ना। तो इसका मतलब क्या होता, हम डिवाइड करते -5 के साथ, तो इस माइनस यहाँ आ जाना था, तो ये वाला साइन जो होना था वो इस तरफ शिफ्ट हो जाना था, मतलब वो साइन क्या हो जाना था, रिवर्स हो जाना था, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स में और आपको करके बताती हूँ जिसमें ये रूल्स लग रहे हैं, और उसके बाद हम दोबारा से रिकॉल करेंगे किस तरह से इंटरवल में सॉल्यूशन को लिखा जाता है, सॉल्यूशन सेट बनाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल्स। और आज ही मैं आपको सिखाऊंगी कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ठीक है, ताकि आप एक्सरसाइज खुद निकाल सको। अगर आपको एक्सरसाइज के ऊपर डिटेल वीडियो भी चाहिए होगा तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक एक पार्ट निकाल के आपको डिटेल वीडियो भी बना के दूंगी। आई वांट कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके अपने व्यूज़ दीजिए, ठीक है। तो आइए बच्चे, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। सो बच्चे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हमने क्या दिख रहा है कि हमारे पास दोनों तरफ एक्सप्रेशंस हैं, है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, और बीच में इनइक्वालिटी का साइन है। तो आइए निकालते हैं इसमें हमारे एक्स की वैल्यू की जो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा एक्सप्रेशन अभी फ़िलहाल हम उसको ऐसे ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 होगा, तो 1 होगा तो हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने से ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका 30 और यहाँ आ जाएगा 6। आई होप आपको एलसीएम लेना आता हो। 6 1 ज़ा 6 और 6 5 ज़ा 30। जब हमारे पास सामने वाले के नीचे डिनोमिनेटर 1 होता है तो हम यहाँ से डायरेक्ट एलसीएम भी ले सकते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये तरीका मैं अपने बहुत से बच्चों को बताती हूँ जिनको एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बहुत आसान है एलसीएम इस तरह से निकालना। अब अगर ध्यान से देखें तो मैं 6 को यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, 3 को यहाँ शिफ्ट कर सकती हूँ, दोनों प्लस में है तो कोई साइन में चेंज नहीं आएगा। ये आएगा 5 - 2x लेस देन इक्वल्स टू 3x - 30, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा अंदर और पॉजिटिव है, और ये आ जाएगा 30 - 12x लेस देन इक्वल्स टू 3x - 90। अब वैल्यूज़ को ट्रांसपोज करेंगे यहाँ से वहाँ, एक्स वाली को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। -12x, ये पॉजिटिव का वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x, क्योंकि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो साइन एज इट इज़ -90, ये 30 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -30। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 15x, लेकिन साइन माइनस का है तो -15x, और यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो अगेन -120, ठीक है, क्लियर। और हमें अब ये देखना है कि 15 के टेबल में 120 कब आता है, जब हमारा यहाँ पे क्या होता है 8 होता है ना, 8 के टेबल में आता है ना यहाँ पे हमारा 120, तो x को एज इट इज़ रखेंगे। अब आप ध्यान से देखो, ये -15 है, ये -15 जब वहाँ शिफ्ट होगा, मतलब अगर -15 शिफ्ट होगा, अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रही है, ट्रांसपोज तो करना है आता ही है बच्चों को, लेकिन याद रखना है जब माइनस की टर्म आप उस तरफ शिफ्ट करोगे और वो भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट करोगे, तो बच्चे आपका ये जो साइन होगा ना इनइक्वालिटी का, ये चेंज हो जाएगा। अब ये लेस देन इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -15, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। एक्स की वैल्यू जो होगी वो अब क्या होगी, 8 से बराबर या फिर 8 से बड़ी होगी। एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। तो आइए इसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल।
इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल में हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन दूंगी आपको। तो हमने इसका सोल्यूशन सेट कैसे बनाना है, द सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, 8 से बड़ी, 8 से बड़ी क्या हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है, ठीक है। आगे तो फिर इन्फिनिटी तक चला जाएगा 8 से कितना भी बड़ा, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो 8 को इंक्लूड करना है। जब 8 को इंक्लूड करना है तो हम कौन सी ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ आएगा 8 और हमने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाना है तो यहाँ पे आएगा स्मॉल ब्रैकेट। आई होप आपको ये क्लियर होगा। स्मॉल ब्रैकेट क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी में हम कभी भी, चाहे वो प्लस की इन्फिनिटी हो चाहे वो माइनस की इन्फिनिटी हो, हम स्मॉल ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कहाँ तक नंबर जाके रुकेंगे हमें नहीं पता। ठीक है, क्लियर है। ये है बच्चे सॉल्यूशन निकालने का तरीका, और ये रूल के अकॉर्डिंग हमारा फिट बैठता था एग्जाम्पल, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये आपकी बुक में भी दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, बट इसको किया कैसे है उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी वीडियो में, दैट इज़ हाउ टू वी रिप्रेजेंट ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। अगर मुझे यही सोल्यूशन ग्राफिकली दिया हो और पेपर में लिखा हो, क्योंकि मैंने देखा है एक्सरसाइज में क्वेश्चन है हमारा स्टेप आई थिंक 3-4 के बाद हमारा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 एंड 19 20, जो ये क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 19 20 आई थिंक, इनमें आपको ग्राफिकल सोल्यूशन बताना है। ग्राफ पे आपने इस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आप जो पढ़ रहे हो बच्चे, वो आप लीनियर इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशंस को पढ़ रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। किस में पढ़ रहे हो, इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर्स। एंड आपको भी पता है कि रियल नंबर्स जो हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एक नंबर लाइन होगी। तो आइए उसे समझते हैं। तो बच्चे आप जैसे देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, मैंने एक एग्जांपल और ली है, और इसी में मैं आपको सिखा दूंगी कि ग्राफिकली हमें इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन निकालते हैं। यहाँ आ जाएगा 7x + 3 लेस देन 5x + 9। यहाँ से मैंने सोल्यूशन स्टार्ट किया है हमारा। ठीक है, तो ट्रांसपोज करेंगे वैल्यूज़ को, यह आ जाएगा 7x - 5x लेस देन 9 - 3। यहाँ पे करने के बाद बनेगा 2x लेस देन, यहाँ पे बचेगा हमारे पास बच्चे 6। x को एज इट इज़ रहने देंगे, सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव है। पॉजिटिव जब वहाँ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 3, 3 से छोटी। तो इसका जब हम इंटरवल में आंसर देंगे तो बच्चे कैसे देंगे इंटरवल में इसका आंसर, इंटरवल्स में इसका आंसर आएगा 3 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 3 उसमें इंक्लूडेड नहीं है। 3 से छोटी का क्या मतलब हुआ, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। ठीक है, तो -इन्फिनिटी तक जाएगा और ये दोनों ही स्मॉल ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम नंबर लाइन पे, क्योंकि ग्राफिक जो हमारा ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है, हम रियल नंबर्स में सॉल्यूशंस देख रहे हैं हमारे। तो रियल नंबर्स में बच्चे हमारे पास हमेशा सॉल्यूशन या तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर आएगा, या इंटीजर आएगा, या फिर रियल नंबर आएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, लाइन पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपने इसका लिखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन। वो किस तरह से आएगा, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 है ना, तो 3 से छोटे के नंबर ही हमें चाहिए। अब 3 भी हमारा कैसा है, इंक्लूडेड ही नहीं है। ठीक है, आप कुछ नंबर्स ले लीजिए, जैसे मैंने यहाँ ले लिया, मान लो 6 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 3 ले लिया, 2 ले लिया, 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। ये मैंने एक नंबर लाइन ले ली बच्चे आपके साथ। ठीक है, और अब आपने क्या देखना है इसमें कि हमारा जो इंटरवल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगी। अगर आप ध्यान से देखो, अगर हमारे पास ये वाला सिंबल हो, आप ये सिंबल समझ रहे हैं, लेस देन का सिंबल हो या ग्रेटर देन का सिंबल हो, तो आपने याद रखना है कि हम उन नंबर्स को ऐड ही नहीं करते हैं। हमने ये देखा है, पढ़ा भी है, और हमने इंटरवल्स के टाइम पे ये सीखा था कि अगर हमारे पास ये सिंबल्स हो तो हम उस नंबर को इंक्लूड नहीं करते हैं। ये नंबर इज़ नॉट, दिस नंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, हमारा
स्मॉल ब्रैकेट भी लगा है, एक मैं आपको इंटरवल से भी हम समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हमारा नंबर 3 से ही होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 3 से छोटा होने का मतलब है कि वो इस तरफ होना चाहिए। तो आपने इस तरफ की लाइन एक रिप्रेजेंट कर देनी है कि हमारा जो नंबर है वो 3 से छोटा होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 को क्या किया है? सर्कल किया है। 3 को क्या किया है? सर्कल किया है। अब आपने यहाँ पे ये भी सीखना है कि हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें हम सर्कल कब लगाते हैं और डार्क सर्कल कब लगाते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है बच्चे, मैंने ये 4 एग्जाम्पल्स ली हैं और यहाँ पे मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए हैं। अगर आप ध्यान से देखो, इन 2 सर्कल्स को ही हमने यूज़ करना है और इन 2 सर्कल्स की हेल्प की वजह से हमें ये पता चलेगा कि ग्राफिकली सोल्यूशन पे आंसर कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, जो हमारा सोल्यूशन सेट है उसका आंसर कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा ग्राफ पे, वो ये 2 सर्कल डिसाइड करेंगे। पहला, नोट्स पे ये ज़रूर लिखें कि ये जो सिंपल सर्कल हम लगाते हैं इसका मतलब होता है जो हमारी टर्म है वो एक्सक्लूडेड है। टर्म क्या है? एक्सक्लूडेड है। लेकिन अगर हमने डार्क सर्कल से किसी को रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब है टर्म जो है वो क्या है? वो इंक्लूडेड है। टर्म क्या है? इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आप अपने नोट्स पे मेंशन कर लेना। अगर हमारा सिंपल सर्कल है तो हमारा जो टर्म है, जब वो जो नंबर है वो एक्सक्लूड है वहाँ से, उसको हमने नहीं लेना है। और जो ये डार्क सर्कल है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो नंबर उसमें इंक्लूडेड है। अब ये क्या इंक्लूडेड क्या एक्सक्लूडेड का गेम है, आइए वो समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, हमारा x बिलोंग करता है इस सेट ऑफ सोल्यूशन को। तो सोल्यूशन के इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? अगर आप भी देखो कि मैं एक नंबर लाइन ले लेती हूँ, मुझे 5 चाहिए तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। हमें पता है इसके बाद नंबर्स हमारे वो चलते ही रहेंगे नंबर लाइन पे। तो आपने यहाँ पे लेना है इसको इन्फिनिटी तक। ठीक है, 2-3 नंबर यहाँ से स्किप करके ऐसे डॉट 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 करके आप ले लो इन्फिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ पर आप ले लो 0, यहाँ आएगा -0 -1, जितना पीछे जा सको। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये जो सोल्यूशन है ये कुछ इस तरह से नहीं है कि 5 के बराबर और इन्फिनिटी तक x की वैल्यू जो है वो 5 के बराबर भी होगी और 5 से बड़ी भी होगी। मतलब कुछ इस तरह से होगा ये सिंबल। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये सोल्यूशन कैसे बना होगा? जब हमारा नीचे x जो होगा वो इनइक्वालिटी में इस तरह से दिख रहा होगा, x लेस देन इक्वल्स टू 5, वो 5 से क्या होगा? सॉरी, लेस देन ग्रेटर देन आएगा, सॉरी यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, वो 5 के बराबर या 5 से बड़ा होगा। अगर वो 5 के बराबर होगा तभी तो हम यहाँ पे ब्रेक ब्रैकेट लेंगे ना। समझ पा रहे हैं? तो इट मीन्स हमने जो यहाँ पर सर्कल करना है उसमें हमारा 5 भी इंक्लूडेड है। तो जब इंक्लूडेड होगा तो मुझे सर्कल को क्या करना है? यहाँ पे डार्क करना है। सर्कल क्या करना है? डार्क। और उसके बाद हमारा ये कहाँ तक जाएगा? ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो आपने ऐसे करके एक लाइन लगा देनी है जो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे -5 है तो मैं यहाँ पे 0 -1 -2 से स्टार्ट करूँगी, -2 -3 -4 -5 एंड देन नंबर हमारे ये चलते ही रहेंगे सो ऑन करके। ये कहाँ तक जाएगा? ये माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आगे नंबर चले जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी का इसमें काम ही नहीं है। बट आपको मैंने क्या सिखाना है यहाँ पे कि इसका आंसर किस तरह से आया होगा। इसका आंसर ये कहता होगा कि x जो है वो लेस देन है, कम है किस से? या फिर बराबर है -5 से। लेस देन इक्वल्स टू -5, या तो वो -5 के बराबर है या -5 से छोटा है। अगर वो -5 से छोटा है तो -5 के बराबर तो है ना, यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन तो है ना, इसका मतलब यहाँ पे हमने ये वाला नंबर इंक्लूड किया है। x की वैल्यू -5 भी हो सकती है। तो सर्कल को क्या कर देना है? डार्क कर देना है और बाकी के नंबर जो है उनको इस तरह से नंबर लाइन से आपने शो कर देना है इन्फिनिटी तक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं, किस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जेई जो पेपर्स होते हैं हमारे जेई नीट के, उनमें भी इनका बड़ा काम है। उसमें इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पुटअप होते हैं और ये मिंट
मिनट के क्वेश्चंस होते हैं, मतलब मिनट्स में इनको हम निकाल सकते हैं। समझ पा रहे हैं आप कैसे निकाल सकते हैं? मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगी। अभी फिलहाल आप यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझो। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसने यहाँ समझ ली ना, उसको वेव कर्व थ्योरी या मेथड निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो आपका वेव कर्व मेथड आता है ना जेई में, वो इसी से ही तो स्टार्ट है। पहले आपको यही चीज़ तो समझ आनी चाहिए, उसमें तो फिर आपकी कर्व्स बनती हैं। क्यों बनती हैं? क्योंकि हम एक सोल्यूशन ना लेके इन्फिनाइट सोल्यूशंस वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, 2 2 3 3 4 5 6 सोल्यूशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो भी हम एक ही सेट ले रहे हैं। अब यहाँ पे भी सेम है, हमारा -5 होना चाहिए, -5 -6, यहाँ पे -4 से स्टार्ट कर लो, और उसके बाद के जो नंबर्स हैं आपके कहाँ तक जाने चाहिए? -∞ तक जाने चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मेरे यहाँ पे आपको स्मॉल ब्रैकेट दिख रही है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब होता है नंबर इंक्लूड ही नहीं है। अगर नंबर इंक्लूड नहीं है मेरे बच्चा, इसके ऊपर आपने छोटा सा सर्कल लगाना है बस। क्या लगाना है? सर्कल लगाना है, डार्क सर्कल नहीं लगाना है। लाइन से रिप्रेजेंट करना है कि ये कहाँ तक जा रहा है, -∞ तक जा रहा है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सिमिलरली आपका यहाँ पे भी क्वेश्चन यही है कि आपने यहाँ पे भी नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, बट यहाँ से ये -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा है, तो -∞ से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आपको थोड़े से नंबर लिखने पड़ेंगे, 0 1 1 2 एंड सो ऑन करके ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव कर जाएगा। बट मेरे बच्चे यहाँ पर भी -5 के साथ स्मॉल ब्रैकेट लगी है। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर भी -5 को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए यहाँ पे भी आपने छोटा सा सर्कल लगाना है, डार्क सर्कल नहीं लगाना है। आई होप ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझ आया होगा सॉल्यूशंस का। ठीक है, जो हमारे पास सॉल्यूशंस आते हैं उनको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा एक लास्ट में आपको एक ट्रिक देती हूँ, उससे आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए। तो बेटा जी आपने क्या करना है, ट्रिक आपकी आज की यही है। आपको कैसे पता चलेगा कि डार्क सर्कल कहाँ लगाना है, ये रिंग सर्कल कहाँ लगाना है? देखो, जैसे आपके पास 3 एक रियल नंबर है ना, 3 एक इंटीजर है, 3 एक आपके पास क्या है? इंटीजर है और एक रियल नंबर है। आपने नंबर लाइन बनाई, ठीक है, आपने बस यहाँ पे गौर करना है आपकी ब्रैकेट क्या है। आपकी ब्रैकेट क्या है? स्मॉल ब्रैकेट है। अगर आपकी स्मॉल ब्रैकेट है, आपका क्या लग जाएगा? रिंग लग जाएगा, मतलब नंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड। इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, आपने उस तरफ एरो कर देना है, दैट्स इट। समझ आया? अब आपने देखना आपका नंबर कौन सा, आपका नंबर है 4, आपकी ब्रिक ब्रैकेट लगी है, मतलब नंबर इंक्लूडेड है। नंबर इंक्लूडेड है तो डार्क कर दो, नंबर इंक्लूडेड है तो डार्क कर दो। -∞ की तरफ जा रहा है, एरो कर दो। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे नंबर आपका -5 है और बड़ी ब्रैकेट लगी है तो इसको डार्क कर दो, बिग ब्रैकेट लगी है तो डार्क कर दो। इट मीन्स द नंबर इज़ इंक्लूडेड, और कहाँ तक जा रहा है? पॉजिटिव तक जा रहा है। अगर आपका नंबर जो है वो क्या है? बिग ब्रैकेट के साथ लगा है तो डार्क कर दो, और उसके बाद जिस तरफ भी जा रही है उस तरफ लाइन को एक्सटेंड कर दो। ठीक है, ये आ गया। जब हमारे पास इंटरवल्स बन जाएंगे तब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि अगर हमारा सोल्यूशन निकलता है हमने डायरेक्ट कैसे लगा देना है। ठीक है, आइए बेटा जी, अब आपको यहाँ पे तो सिर्फ यहाँ पे लास्ट वाली सोल्यूशन दी है। आपका यहाँ पे सोल्यूशन ऑफ द सेट हमने इंटरवल्स में नहीं बनाया है। आपको यहाँ पे सिर्फ देख के बताना है कि हमारा यहाँ पे ये वाला रिंग लगेगा या फिर इसमें डार्क रिंग लगेगा। देखो बहुत आसान है। जब आपका यहाँ पे ये वाला साइन लगा हो ना, जिसको हम इक्वल टू कहते हैं, किसी इनइक्वालिटी में यहाँ नीचे जब इक्वल टू लगा होता है, इसका ये मतलब होता है x की वैल्यू 1 भी होगी और 1 से बड़ी भी होगी। 1 भी होगी, 1 भी होगी तो मतलब 1 इज़ इंक्लूडेड। तो 1 के सिर के ऊपर फटाफट आपने कौन सा सर्कल करना है? डार्क सर्कल करना है। और 1 से बड़ी होगी तो जाने देना उसको इन्फिनिटी तक। समझ आया? समझ आया? क्लियर है? आई होप ये तो क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो कहता है x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी, 1 के सिर के ऊपर 1 को इंक्लूड नहीं किया तो ओपन सर्कल लगाना है। कैसा सर्कल लगाना है? ओपन सर्कल लगाना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन ही नहीं है। और कहाँ तक कह रहा है? माइनस, मतलब 1 से छोटी होगी तो 1 से छोटी 0, -1, -∞ तक जा रहा है तो जाने दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वो क्या कह रहा है? x की वैल्यू जो है वो -2 से बड़ी होगी, -2 से बड़ी होगी, लेकिन -2 नहीं होगी,
-2 नहीं होगी, तो -2 के सिर के ऊपर आपने क्या लगाना है, ओपन सर्कल लगाना है और उसके बाद इसको जाने देना है इस तरफ, क्योंकि यहाँ -1 0 1 2 3 4 फिर ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी वो 5 से छोटी होगी या फिर 5 के बराबर होगी। मेरा बच्चा यहाँ पे 5 के बराबर जैसे ही आया ना, तो आपने 5 के सिर के ऊपर फटाफट डार्क सर्कल कर देना है और 5 से छोटी होगी तो छोटी की तरफ जाने देना है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये चला जाएगा। ठीक है, ये है ट्रिक हाउ टू रिप्रेजेंट द ग्राफिकली। और ट्रिक ही क्या है ये कि आपने बड़ा सर्कल और डार्क सर्कल, छोटा मतलब रिंग सर्कल और डार्क सर्कल कहाँ लगाना है। आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा और आपको ये छोटी छोटी ट्रिक्स याद रहेंगी। सिर्फ सिंबल्स देख के ही आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे कर देना है। ठीक है, क्लियर। आई होप आपको आज का सेशन मज़ेदार लगा होगा, नया कुछ सीखने को मिला होगा और मैंने बहुत डिटेल में आपको बच्चे ये चीज़ समझाई है। एंड आई एम डैम श्योर टीचर्स इतना एफर्ट नहीं करते हैं। ये एफर्ट सिर्फ तब किया जाता है जब आपको पेड बैचेस मिलते हैं, अदरवाइज़ ये कोई नहीं सिखाएगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ऐसी वीडियोज़ को पहुँचाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। कल एक बच्चे ने डाला था फेस रिवील, तो ज़रूर करेंगे फेस रिवील। एक बार सब्सक्राइबर बढ़ जाने दो, बच्चों को मुझ तक पहुंच जाने दो, ज़रूर हम अपना चेहरा भी दिखा देंगे आपको। बट आप ऐसे ही इन वीडियोस के साथ बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।